और अब खबरों में आगे बात करेंगे। गुस्से में है इस समय अन्नदाता हरदा में। दरअसल कम भाव मिलने से परेशान है किसान। किसानों ने मंडी में बोली को रोक दिया है। किसानों का आरोप है कि भावांतर योजना के तहत खरीदी भी रुकी हुई है और मक्का की खरीदी शुरू ही नहीं हो पाई। सोयाबीन, गेहूं, चना बेचने पहुंचे किसानों का कहना है कि वो पिछले 3 दिनों से मंडी परिसर में रुके हुए हैं। बार बार खरीदी शुरू हो जाती है लेकिन मक्का की फसल का कम भाव मिल रहा है, जिससे नाराज व्यापारियों ने बोली को रोक दिया है और अब तक फसल की खरीदी नहीं हो पाई है। समस्या ये आ रही है, 3 दिन से पड़े हैं, 2 दिन से। और अभी मक्का वाले आए थे, बनिया से बोले मक्का खरीदो। बनिया बोले हम ठंडी है सोयाबीन वो मक्का हम नहीं खरीदेंगे। आप क्या लेके आए हो? हम तो सोयाबीन लेकर आए। तो 3 दिन से सोयाबीन की खरीदी नहीं हुई। और मेरा डॉलर भी आए, अपने काटू चने भी एक ट्राली, वो भी नहीं बिके। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। सोयाबीन लेके आया था मैं, 3 दिन से यहाँ परेशान हो रहा हूँ क्योंकि किसान मक्का के चक्कर में दूसरे उपज जैसे सोयाबीन हुआ, चना हुआ, गेहूं हुआ, उनमें परेशानी कर रहा है। यहाँ पे मंडी प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है। 3 दिन से किसानों के साथ कोई ऐसा हो रहा है कि वो किसान आते हैं सब झुंड लेके और आपस में लड़ना चालू कर देते हैं कि हमारा मक्का नहीं बिक रही है, हमारी मक्का कम बिक रही है। भाई प्रशासन मक्का को अलग बिकवाए, सोयाबीन को अलग बिकवाए, सभी के व्यापारी अलग अलग है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? तो आज भी भाव बन रहा है। आज भी भाव नहीं हो पाया। आज भी 10 से 15 ट्राली खरीदी है और उसके बाद फिर किसान लोग आ गए। किसानों की सोयाबीन की फसल जो भावांतर योजना के अंतर्गत खरीदी जानी थी, वह लगातार किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद व्यापारियों द्वारा नहीं खरीदी जा रही, क्योंकि किसानों का कहना है कि जो सोयाबीन की फसल है यहाँ पर 2 दिनों से भाव के लिए जब भी व्यापारी आते हैं तो मक्का के जो कम भाव मिल पा रहे हैं और मक्के की जो फसल में कम भाव मिल पा रहे हैं और जो किसानों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके कारण वह सोयाबीन की जो खरीदी हो रही, व्यापारी जो खरीद रहे हैं उस पे भी रोक लगा देते हैं और यहाँ खरीदी नहीं करने देते। हमारे साथ कुछ किसान जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि हम 3-3 दिन से यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारी सोयाबीन की फसल नहीं बिक पा रही। कुछ किसानों ने ट्रैक्टर जो है वो किराए से लेकर आए हैं, मगर कहीं ना कहीं सोयाबीन की जो फसल नहीं बिक पा रही है उससे उनको काफी नुकसान हो रहा है। क्या दिक्कत है? यही है, मक्का के किसानों की जो ट्रालियां वो हो जाती है, कम भाव में बिक जाती है, उसमें वो हंगामा कर देते हैं और सोयाबीन और बाकी फसलों की भी खरीदी बंद हो गई है। और जैसे बाई चांस खरीदी चालू भी करते हैं तो उधर का गुस्सा, जो प्रदर्शन का गुस्सा है, वो सोयाबीन के किसानों पे निकाला जाता है। 10-15 ट्राली खरीदते हैं और अगले दिन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो किसानों का कहना है कि जो मक्के के लेकर जो हंगामा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, उसमें जो भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन की खरीदी होना था वो कहीं ना कहीं उसमें प्रभाव पड़ रहा है। किसानों का कहना है 3-3 दिनों तक उनको यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, क्योंकि जो फसल जब सोयाबीन की फसल खेत में पक्के तैयार हो गई थी उस टाइम बरसात के कारण कोई किसानों की फसलें खराब हो गई। जब आज किसान मंडी बेचने आए तो मंडी में भी किसान को निराश होना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों के विरोध के कारण, व्यापारियों की मनमानी के कारण और जिला प्रशासन की नाकामी के कारण किसानों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। एनडीटीवी से हरदा के लिए आनंद गौर की रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी हरदा में मक्का की बोली कम लगने के कारण किसानों द्वारा विरोध किया गया था और सोयाबीन की बोली पर भी उन्होंने बोली लगाने से इनकार कर दिया, व्यापारियों का विरोध किया। उसके संबंध में किसानों से बात हो गई है एवं व्यापारियों से भी बात हो गई है। चले और ज्यादा जानकारी के लिए आनंद गौर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आनंद, अभी तस्वीरें बताइए, अभी किस तरह की है? क्या किसानों का गुस्सा अभी भी देखा जा रहा है? स्थिति क्या सामान्य है? फिलहाल में कल जब लगातार विरोध प्रदर्शन किसानों के द्वारा किया गया, उसके बाद जिला प्रशासन ने किसानों को और व्यापारियों को मिलकर साथ में बिठाकर एक समिति बनाई और साथ में यह आदेश दिया कि जितनी भी मक्के की बोली है वो कैमरे में रिकॉर्डिंग कैमरे के सामने की जाएगी। जिससे अभी फिलहाल में कल रात को शाम को 5 बजे के बाद बोली चालू हो गई थी, मक्के की खरीदी शुरू हो गई थी। मगर बड़ी बात यह है कि 3 दिनों तक लगातार किसान सोयाबीन की खरीदी के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो मक्के की कम भाव की खरीदी हो रही थी उस कारण किसानों की जो सोयाबीन की खरीदी है वो भी रुक गई थी। सोयाबीन हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ, अन्य जो फसल है उन पे सब पे बोली पर रोक लगा दी थी, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा था। किसानों का यह भी कहना है कि वह किराए के ट्रैक्टर और ट्राली वगैरह लेकर यहाँ पर आते हैं, किसान आते हैं, जिसका किराया उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि जब भी रात रुकते हैं तो किसान के हल्टिंग का चार्जेस उनको, किसानों को, ड्राइवर को देना पड़ता है। बिल्कुल, और यही वजह है कि नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। शुक्रिया आपका आनंद जानकारी के लिए।
अशोकनगर से खबर यूरिया खाद का अवैध परिवहन। पुलिस ने आपको जानकारी दे दे, पुलिस ने सूचना मिलने पर बड़ी कार्रवाई की है। यूरिया से भरे हुए 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। यूरिया से भरी हुई 3 पिकअप वाहन की जब्ती की गई है। पुलिस ने इस दौरान 9 लाख से ज्यादा का यूरिया जब्त किया। वाहनों से नहीं मिले हैं कोई भी दस्तावेज और यही वजह रही कि यहां पर कार्रवाई हुई। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। फिलहाल जानकारी जुटाई जा रही है। पूरी घटना अशोकनगर से सामने आई है। वाहनों से कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं, इसीलिए एक्शन लिया जा रहा है। मामले की जांच फिलहाल की जा रही है। स्वदेश हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्वदेश, बताइए जरा, जिस तरह से लाखों की यूरिया को जब्त किया है, दस्तावेज भी नहीं मिले चेकिंग के दौरान, किस तरह की यहां पर कार्रवाई हुई? जी, यदि साक्षी जी अशोकनगर जिले की बात की जाए तो वो यूरिया का भंडारण लगातार अशोकनगर जिले में और लगातार किसानों के लिए भी यूरिया की डिमांड है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये किसानों की लाइन आज भी लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद यदि देखा जाए तो अशोकनगर जिले में पर्याप्त यूरिया का भंडारण होने के चलते कहीं ना कहीं यूरिया की ब्लैक मेलिंग हो रही है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं कल प्रशासन को एक बड़ी इनपुट मिला था कि लगातार अशोकनगर जिले में यूरिया की कालाबाजारी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं राजस्व के अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा अशोकनगर जिले में अलग अलग जगहों पर लगातार दबिश दी गई और लगभग 7 से 8 वाहनों को जब्त किया है। साथ ही साथ एक विकास ट्रेडर्स की जो गोदाम है अशोकनगर जिले में जिला मुख्यालय पर, उसको भी सील किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जाएगा कि अशोकनगर जिले में एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ा इनपुट देखने को मिला है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल राजस्व के अधिकारी और कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इस पूरे मामले में जब्त करके वाहनों को थाने में खड़ा कर दिया। और अब इस पूरे मामले में कृषि विभाग के संबंधित जो अधिकारी हैं, उप संचालक कृषि विभाग, उनके द्वारा इन पूरी कार्रवाई की जांच की जा रही है। पूरी जब्त वाहनों की कि आखिर ये यूरिया इतनी भारी मात्रा में कहां से लाया गया था, कहां जा रहा था। फिलहाल देखा जाए तो कल किसी भी वाहन पर अशोकनगर जिले में जिला मुख्यालय पर 2 ट्रैक्टरों से लगभग 700 के आसपास यूरिया के बैग्स बरामद किए गए, लेकिन उनके पास मौके पे कोई संबंधित दस्तावेज नहीं थे। उसके बाद देखा जाए तो ईसागढ़ में 3 पिकअप वाहनों को जब्त किया गया, उनके पास भी किसी तरह का कोई संबंधित दस्तावेज नहीं था। साथ ही साथ नई सराय में तहसीलदार ने एक वाहन ट्रैक्टर को पकड़ा था, उसमें बिल्कुल ये कार्रवाई तो लगातार की जा रही है, लेकिन आपके पीछे तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। स्वदेश, काफी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। जरा अगर पॉसिबल हो तो इनसे बातचीत करिएगा, किस तरह की मांग है और क्यों इकट्ठा हुए हैं? जी, हम आपको बता दें कि ये पूरे किसानों और इनको आज की डेट में किसानों को सबसे बड़ी यदि डिमांड है तो यूरिया की। आप देख रहे होंगे सुबह 4 बजे से लोग यूरिया के लिए आते हैं। भैया कहाँ से आए, क्यों लाइन में लगे आप लोग? यूरिया ले सुबह 4 बजे के निकले हुए। कितनी परेशानी, आसानी से मिल रहा है? ये देखिए वो किसान है, ये लगातार एक दादा भी करें। दादा कहाँ से आए, क्या यूरिया कैसे मिल रहा है? ये देखिए ये किसान है, क्या कहना है? में लग रहा है बिल्कुल ये कतार में लगे लोग बता रहे हैं कि इनकी समस्या यही है कि उन्हें समय पर यूरिया नहीं मिल रही है। बातचीत करते रहिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। अब बात करेंगे बैतूल की। बैतूल जिले के शाहपुर में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आर्थिक संकट, प्राकृतिक आपदा, खाद की किल्लत और फसल के उचित दाम न मिलने से किसान परेशान हो चुके हैं। तो किसानों ने कांग्रेस नेताओं के साथ में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। एसडीएम कार्यालय के गेट पर पुलिस ने किसानों और कांग्रेसियों को रोकने का प्रयास भी किया, जिसके बाद दोनों ही पक्षों के बीच में जमकर हंगामा हुआ। भारी विरोध के बाद गेट खुलवाया गया और कांग्रेस नेताओं ने किसानों की ओर से राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, समाधान करने की भी मांग की। आज यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम लोगों ने किसानों के लिए यहाँ पर बात रखी है। जो मुख्य मांगे थी हम लोगों की, जो मक्का है वो 2400 रुपये खरीदनी चाहिए थी, लेकिन 10 रुपये और 11 रुपये बेचने को मजबूर है हमारे यहाँ पे किसान। ये बड़ी शर्म की बात है। और दूसरी बात ये है कि किसान कितना परेशान रहता है और रात में लाइट देकर के वो पानी देता है। आप समझ सकते हैं किसान की परेशानी को।
देखते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है ताकि बिजली समय पर दिया जाए और किसानों को थोड़ी राहत मिले इसमें। और जानकारी के लिए अकील अहमद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अकील, किसानों की काफी समस्या है, बताइए जरा क्या समस्याओं को लेकर क्या इनकी मांग है और क्या आश्वासन जिम्मेदारों की ओर से? देखिए, बैतूल में भी जैसा कि पूरे प्रदेश में किसान इस समय आंदोलित है, तो बैतूल में भी किसान आंदोलन की राह पे है। लगातार जो है ना उनको एमएसपी मिल पा रहा है, ना उनकी फसलों को सही दाम मिल पा रहा है। बिजली की बात करें तो जो बिजली है वो रात में दी जाती है, जिससे उनको पलेवा में परेशानी होती है। खाद और बीज जैसी सुविधा भी जो है सरकार उनको नहीं दे पा रही है। हमारे साथ एक उन्नत कृषक है, हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर किसानों को क्या क्या दिक्कतें जा रही है और क्या होना चाहिए। क्या शुभ नाम है आपका? मैं नरेंद्र कुमार गोठी और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ, और साथ में मैं भारतीय स्टेट बैंक के बाद में अपनी रिटायर होने के बाद अपनी खेती कर रहा हूँ। और मैं भारतीय किसान संघ का एक जिला कार्यकारिणी सदस्य हूँ, और किसानों की रोज की समस्याओं से मैं अवगत होता हूँ। और मैं स्वयं भी जो इस बात का बहुत ज़्यादा मेरे को यह है कि क्या खेती का धंधा जो है ये क्या हमको उल्टी दिशा में ले जाने लायक हो गया है। क्या परेशानी आ रही है हमारे साथ में? अभी क्या हुआ था, हम अभी आज स्थिति है मक्का पैदा हो गया है, मगर मक्का की जो मौसम खराब था और उसके कारण हम लोगों ने जो मक्का को सुखाना, फिर उसको लाना, मंडी तक पहुंचाना और उसके बाद मंडी ले जाकर उसके भाव न मिलना, ये सब हमारी समस्या रही। हम लोग भरी ठंड, भरी गर्मी और भरी बरसात में अपना कार्य करते हुए इस फसल की पैदावार लाई है, मगर आज जो स्थिति है हम लोगों की अपनी लागत भी स्वयं की नहीं निकल पा रही है। मंडी में भाव 1200 से 1500 रुपए तक बिकता है, और उसका लाने ले जाने का और हमको मंडी तक पहुंचाना, वो ट्रांसपोर्टेशन भी अलग से लगता है। इसका हमें भुगतना पड़ता है। और फिर जो बात आती है कि आज जो एमएसपी की बात करी है, जो एमएसपी ने सरकार ने जब बात करी है, तो हम लोगों ने अपनी सोयाबीन की फसल जो हमारी बर्बाद बिल्कुल काफी नुकसान पहुंचा है, लागत नहीं निकाल पा रही है।